नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट चैनल इजी जीएसटी फॉर यू में। आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं, इट इज़ अ वेरी यूनिक एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक रिलेटिंग टू एडवोकेट सर्विसेज और एप्लीकेबिलिटी ऑफ जीएसटी। आपको पता होगा, रिसेंटली देयर हैज़ बीन अ जजमेंट डिलीवर्ड बाय ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ ओडिशा। जो मैटर था एक एडवोकेट और प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ सेंट्रल जीएसटी भुवनेश्वर कमिश्नरेट के अगेंस्ट, और इसमें कोर्ट ने कुछ आदेश दिए हुए हैं, ना कि बल्कि वो डिसीजन दिया है, उसके साथ कुछ सजेस्टिव मेजर्स दिए हुए हैं कमिश्नरेट को, और जो फॉलो करने के लिए बोला है, जिसके लिए कमिश्नर ने थोड़ा टाइम मांग के लिया दैट एंड दे हैव आल्सो एश्योर्ड दैट दे विल in the due course of time circulate all those suggestions which has been given by the honorable high court। तो वो क्या एग्जैक्ट मैटर ऑफ फैक्ट्स है वो देखेंगे आज हमारे वीडियो में। बेसिकली आपको पता होगा कि जो एडवोकेट सर्विसेज है उसकी टैक्सेबिलिटी को लेके कुछ एजम्पशंस है और कुछ क्लैरिटी है, कुछ क्लैरिटी नहीं है। तो वो जानने के पहले ये फैक्ट्स ऑफ द केस देखेंगे। तो ये जो एडवोकेट है देवी प्रसाद त्रिपाठी, उनके केस में एक नहीं 2 बार नोटिस आए थे उनको, फर्स्ट इन द ईयर 2017 एंड नाउ रिसेंटली 17 में जो आया था वो सर्विस टैक्स के अंडर इशू किया था, और अभी जो रिसेंटली आया है वो जीएसटी के अंडर नोटिस इशू किया था। और दोनों भी नोटिस में उनको जो भी आपके रिसिट्स है उस पर टैक्स क्यों नहीं भरा से पूछा गया था। तो उन्होंने ऑब्वियसली कहा कि मैं एडवोकेट हूँ, मेरी जो एडवोकेट सर्विसेज है दोज वर नॉट कवर्ड इन सर्विस टैक्स एज वेल एज दोज आर नॉट कवर्ड इन जीएसटी। तो इसके चलते मुझे रजिस्ट्रेशन भी लेने की ज़रूरत नहीं है, कंप्लायंस करने की ज़रूरत नहीं है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो उनको कुछ प्रूफ्स मांगे गए, जैसे कि आप एडवोकेट हो तो उसके फैक्ट्स प्रूव करने के लिए वॉट एवर द एनरोलमेंट डिटेल्स एटसेट्रा उनसे मांगे गए थे एज अ मैटर ऑफ एडजुडिकेशन। तो इस सब में जब ये केस हियरिंग हो रहा था, तब हाईकोर्ट में जब ये हियरिंग के लिए था, तब बाकी भी कुछ एडवोकेट्स ने बोला कि हमें भी इस तरीके के नोटिस आए हुए हैं और हमारी सर्विस जैसे जीएसटी में कवर्ड नहीं है, तो इसके रिलेटेड ये नोटिस आने नहीं चाहिए। एंड बेस्ड ऑन दैट हाईकोर्ट ने डिसीजन दिया कि ये टैक्सेबल नहीं है सर्विस, और इसके चलते जो कमिश्नरेट में जितने भी अथॉरिटीज़ है उन सबको एक इंस्ट्रक्शन इशू किए जाए फ्रॉम प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ भुवनेश्वर कि इनको नोटिस ना इशू किए जाए जो एडवोकेट से प्रैक्टिसिंग उनको। तो ये था द ब्रीफ फैक्ट्स ऑफ द केस एंड क्या डिसीजन आया था हाई कोर्ट की तरफ से, ओडिशा हाई कोर्ट की तरफ से। लेकिन क्या सच में ऑल द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एन एडवोकेट आर नॉट टैक्सेबल इन जीएसटी? सो दैट इज द पॉइंट दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ। जीएसटी में जहाँ पे भी एडवोकेट के जो सर्विसेज है उनका रेफरेंस आया है, तो वो सर्विसेज में वी कैन कैटेगराइज दीज सर्विसेज इनटू 3 मेजर हेड्स। सर्विस एक है जो टैक्सेबल नहीं है, एग्जेम्प्ट सर्विस है, स्पेसिफिकली थ्रू एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन उसको एग्जेम्प्ट कवर किया गया हुआ। फॉर एग्जाम्पल नोटिफिकेशन नंबर 12/2017 विच वॉज इशूड ऑन 28 जून 2017, उसमें एंट्री नंबर 45 है। दूसरा जो है वो नोटिफिकेशन नंबर 13 है, जहाँ पे एंट्री नंबर 2 है विच टॉक्स अबाउट रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म ऑन द एडवोकेट सर्विसेज। और तीसरा जो पार्ट है उस पर क्लैरिटी नहीं है, बट देर आर सर्टन सर्विसेज विच आर नीदर कवर्ड बाय दिस पर्टिकुलर एंट्री नॉर कवर्ड बाय द सेकेंड एंट्री ऑफ आरसीएम। सो वो एग्जाम भी नहीं है, आरसीएम में भी कवर्ड नहीं है। उसके बारे में क्या वो हम लोग विल डिस्कस एट लेटर पार्ट ऑफ दिस वीडियो। सो फर्स्टली विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये सर्विसेज है क्या। तो इफ यू सी द एक्सप्लेनेशन ऑफ नोटिफिकेशन नंबर 12/2017, उसमें जो ये लीगल सर्विसेज है उसको डिफाइन किया गया है, ना कि डेफिनेशन का जो सेक्शन है 2 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट। तो ये नोटिफिकेशन में जो एक्सप्लेनेशन है उसमें सर्विसेज में क्या कहा गया है कि एनी लीगल सर्विसेज का मतलब है कि कोई भी कंसल्टेंसी हो, कोई भी एडवाइस रिलेटेड सर्विस हो, या कोई भी रिप्रेजेंटेशनल सर्विस हो विच इज रेंडर्ड बाय एन एडवोकेट और अ सीनियर एडवोकेट और अ फर्म ऑफ एडवोकेट्स। और इसमें रिप्रेजेंटेशनल सर्विसेज भी आ सकती है बिफोर एनी अथॉरिटी, लेट्स से फॉर जीएसटी पर्पस बिफोर द appellate authorities of GST or tribunals or high court or any courts for that matter। तो ऐसे इस लीगल सर्विस को फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइन किया गया। तो लीगल सर्विसेज में सब चीज कवर हो जाएंगी।
अभी ये सर्विस कौन देता है? यूजुअली एडवोकेट, फर्म ऑफ एडवोकेट्स और सीनियर एडवोकेट। नाउ हु इज एन एडवोकेट? तो बेसिकली एडवोकेट्स एक्ट 1961 है, इसमें एडवोकेट और सीनियर एडवोकेट को उसकी डेफिनेशन दी हुई है। तो एडवोकेट इज समवन हु इज ग्रेजुएटेड in the law stream and is enrolled with the enrollment authority of India, जो कि बार काउंसिल्स है स्टेट्स के रहते हैं, तो उसमें उसका एनरोलमेंट होना जरूरी है। और सीनियर एडवोकेट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट मोस्टली और हाई कोर्ट, जहाँ पे कंसिडरिंग द टेन्योर सर्व्ड बाय द एडवोकेट्स या एक्सपर्टीज रिगार्डिंग अ सर्टेन फील्ड, उनको सीनियर एडवोकेट करके रिकॉग्नाइज किया जाता है। तो दैट इज अ सीनियर एडवोकेट। व्हाई आई एम स्पेसिफिकली स्ट्रेसिंग on these two terms, because these two notifications specifically use these two terms and then define the taxability of these advocate services. तो एक थॉट प्रोसेस ऐसी है कि भाई एडवोकेट मतलब पूरा का पूरा आइदर एग्जेम्प्ट है या तो फिर आरसीएम में कवर्ड है। तो विल ट्राई टू असेस नाउ द टाइप ऑफ सर्विसेज। तो जो फर्स्ट नोटिफिकेशन नंबर 12 है, उसमें कहा गया है कि एग्जेम्प्ट कौन सी सर्विसेज है। तो बेसिकली अगर किसी एडवोकेट ने या फर्म ऑफ एडवोकेट्स ने किसी नॉन बिजनेस पर्सन को सर्विस प्रोवाइड की गई है, जैसे इंडिविजुअल है फॉर हिज पर्सनल मैटर, तो दैट इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, उस पर कोई भी टैक्स नहीं आएगा। इसी के साथ साथ बिजनेस एंटिटी है जिसका टर्नओवर अप टू 20 लाख है, जिसको स्मॉल एंटिटीज कहा गया है, तो उसमें भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। इसके साथ साथ अगर एडवोकेट या फर्म ऑफ एडवोकेट्स किसी दूसरे एडवोकेट या फर्म ऑफ एडवोकेट को भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो दैट इज ऑल्सो एग्जेम्प्ट अंडर दिस एंट्री। इसी के साथ साथ और क्या एग्जेम्प्ट है? तो सीनियर एडवोकेट प्रोवाइडिंग सर्विस टू अ नॉन बिजनेस एंटिटी और एन बिजनेस एंटिटी हैविंग टर्नओवर अप टू 20 लाख, इनको भी एग्जेम्प्ट किया गया। तो एग्जेम्पशन का कैटेगरी कंप्लीट हो गया। इसके बाद आता है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का कैटेगरी। तो आरसीएम में कौन से एडवोकेट के सर्विसेज कवर्ड है, लीगल सर्विसेज? तो दोज लीगल सर्विसेज प्रोवाइड बाय आइदर एडवोकेट और a firm of advocates or senior advocate to business entities, that is covered by रिवर्स चार्ज। तो आपको समझ में आया होगा कि पहले जो 20 लाख तक के बिजनेस एंटिटीज है उसको एग्जेप्ट है, उसके ऊपर आरसीएम में मतलब क्या? तो दिस इज अ स्पेसिफाइड सर्विसेज नोटिफाइड थ्रू अ नोटिफिकेशन टू बी कवर्ड अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म ऑफ सेक्शन 9(3) ऑफ सीजीएसटी एक्ट, जिसका मतलब है जो रिसिपिएंट ऑफ द सर्विस है, that recipient will pay tax on behalf of the supplier, that is an advocate or a firm of advocate or a senior advocate. Now जो third category है, that is very very important, which is not mentioned anywhere as such. अगर एक हाथ senior advocate है, he is providing a service to another advocate or a firm of advocate, it is neither covered by the notification of exemption nor covered by the reverse charge mechanism. So what is the taxability of such services? If you ask me, in my opinion, it is chargeable in forward charge mechanism at 18% rate of tax. This is my opinion, but it is always open for interpretation. So ये 3 कैटेगरीज है, इसको मद्देनजर रखते हुए इन जनरल एडवोकेट है मतलब एग्जेम्प्ट है या आरसीएम है, ऐसा मीनिंग निकालने की जरूरत नहीं है। और इफ यू आस्क मी, द प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ भुवनेश्वर कमिश्नरेट was very much right in issuing the notices, because sometimes what happens, जैसे medical services also exempt in case of medical professionals, doctors, तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि उनका एज अ इंडिविजुअल जो इनकम है उसमें उतनी ही सर्विस हो या उतना ही इनकम हो। There may be an advocate who is a practicing advocate but having other sources of income. So I think the principal commissioner was very right in issuing the notices, and also if the principal commissioner through his officers investigates the matter further, that whether all the income or all the services which are supplied are of the nature of advocate legal services only, or there are other any services also, rather अगर एडवोकेट है तो वेदर ही इज अ प्रूफ ऑफ बीइंग एडवोकेट, दैट इज जो भी उसका एनरोलमेंट नंबर है, वो उसका जो भी सर्टिफिकेशन है वो प्रोड्यूस करने के लिए कहना कोई गलती नहीं है मेरे हिसाब से। तो माय ओपिनियन इज लिटिल बिट डिफरेंट देन द डिसीजन दैट वी डिस्कस्ड, बट आई थिंक इट इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द कंप्लीट एडजुडिकेशन प्रोसेस। तो ये था दोस्तों मेरी तरफ से एडवोकेट सर्विसेज रिलेटेड GST references. I hope this video is useful for all of you.
If you like the video, please hit the like button, and do not forget to subscribe to our channel and share this video with your friends and family members. Thank you so much.